नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कि जो पोषण ट्रैकर का नया वर्जन है, न्यू वर्जन है 19.0 वह आ चुका है। इसलिए सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स से रिक्वेस्ट है कि वे प्ले स्टोर पे जाके जो पोषण ट्रैकर का नया वर्जन है उसको अपडेट ज़रूर कर लें। तो अभी हम बात करेंगे कि जो व्हाट्स न्यू की जो नए बदलाव आए हैं, जो नई चेंजेस आई हैं वो क्या क्या हैं। तो जहां हम व्हाट्स न्यू में देख रहे हैं कि टोटल जो 8 बदलाव आए हैं, 8 जगह जो पोषण ट्रैकर में चेंजेस की गई हैं। तो अभी हम एक एक चेंज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम पोषण ट्रैकर में जाते हैं तो जो सबसे पहला बदलाव है, पहली चेंज है वो है कि विलिंग टू टेक THR और HCM। तो इसमें अगर हम डिटेल में बात करें तो सबसे पहले क्या होता था कि हमारे जो बच्चे थे 6 मंथ्स टू 3 ईयर के बच्चे हैं, जहाँ प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जहाँ लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको हम THR देते थे, टेक होम राशन देते थे। और जो 3 से लेके 6 साल तक के बच्चे थे उनको हार्ड कुक्ड मील देते थे। तो अब क्या है कि अब हर एक जो बेनिफिशियरी हैं, जितने भी बेनिफिशियरी हैं, उनके दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, THR का भी और हार्ड कुक्ड मील का भी। जैसे हम पहले जैसे लैक्टेटिंग मदर हैं, हम क्या करते थे, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल काजल है, इसके आगे 3 डॉट पे क्लिक करते थे, फिर अपडेट प्रोफाइल है, फिर है ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल डिटेल, जहां पे जाते थे, फिर न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन में आते थे, जहां एक ऑप्शन आता था कि THR वेदर THR गिवन, यस पे आता था, तो नंबर ऑफ डेज THR गिवन, तो हम लिखते थे 23 डेज 24 डेज वगैरह लिखते थे। तो अब वो वाला ऑप्शन जो है जहां से हटा लिया गया है। अब इन्होंने क्या किया है कि जैसे हम काजल शर्मा पे जाते हैं जो लैक्टेटिंग मदर हैं, तो लास्ट में जैसे सबसे ऊपर है अपडेट प्रोफाइल, ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल डिटेल, फिर है क्रिएट और रिट्रीव आबा, फिर है माइग्रेट आउट, फिर है THR/HCM ऑप्शन। तो इसमें है कि विलिंग टू टेक THR/HCM। दैट मीन्स कि सबसे पहले कि बेनिफिशियरी जो है वो विलिंग है या नहीं है, वो राशन लेना चाहता है, कुक्ड मील है या जो टेक होम राशन है वो लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है। तो अगर वो बेनिफिशियरी वो न्यूट्रिशन नहीं लेना चाहता है या नहीं लेना चाहती है तो उसमें हम नो कर सकते हैं। लेकिन ये बात आप ध्यान में रखें कि अगर आप नो करेंगे, जैसे ही आप नो लिखते हैं तो आ जाता है इफ़ यू सिलेक्ट कन्फर्म बटन बेनिफिशियरी विल स्टॉप रिसीविंग THR, दिस कैन नॉट बी चेंज लेटर, आर यू श्योर यू वांट टू कन्फर्म। तो ये चेंज नहीं हो सकता है। एक बार आप बेनिफिशियरी का जो THR/HCM जो है वो नो कर देंगे, वो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए क्योंकि हमारे एरिया में तो मैक्सिमम बेनिफिशियरी ऐसे नहीं है कि जो नहीं बोलेंगे, मैक्सिमम क्या ऑलमोस्ट सभी बेनिफिशियरीज THR या जो HCM लेने को विलिंग होते हैं। इसलिए आप गलती से भी जो नो बटन है वो नहीं दबाएंगे, वो इसी सिचुएशन में दबाएंगे अगर बेनिफिशियरी हमारा विलिंग नहीं है THR लेने में। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर हम 3 to 6 ईयर चिल्ड्रन को ही देखते हैं तो इसमें जैसे ये जो कॉलम खुला आया है, सबसे पहले आद्विक शर्मा 3, इसके आगे 3 डॉट्स हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो लास्ट में आता है THR/HCM ऑप्शन। तो इसमें विलिंग टू टेक THR/HCM जो सेम आ रहा है। दैट मीन्स पहले हम क्या करते थे कि 3 से लेके 6 साल तक के बच्चों को सिर्फ हॉट कुक्ड मील देते थे, उसमें THR का ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब क्या है, अब चेंजेस आ गई हैं। अब जो चेंज आई है वो ये है कि उसमें THR का ऑप्शन भी है और HCM का ऑप्शन भी है, और ये भी ऑप्शन है कि क्या जो बेनिफिशियरी लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। अगर नहीं लेना चाहता है तो नो पे करना है, लेकिन उसमें नो को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, फिर परमानेंटली उसको न्यूट्रिशन वगैरह है वो नहीं मिलेगा। तो ये है एक चेंज। जो दूसरी चेंज है कि जो THR/HCM न्यू मॉड्यूल इन डेली ट्रैकिंग। जैसे ही हम डेली ट्रैकिंग पे जाते हैं, क्योंकि आज संडे है, ये जो डेली ट्रैकिंग वाला ऑप्शन है, आंगनवाड़ी सेंटर स्टेटस क्लोज है, ये नहीं खुल सकता है। इसलिए ये जो न्यू मॉड्यूल है, डेली ट्रैकिंग वाला मॉड्यूल है, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। उसके बाद जो तीसरा है उसमें ये है कि पहले जो आता था बेनिफिशियरी डेड ऑप्शन, उसको रिमूव कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल हम जहां पे लैक्टेटिंग मदर पे क्लिक करते हैं, जैसे फर्स्ट बेनिफिशियरी ही है जहां पे 3 डॉट्स हैं, पहले होता था सबसे ऊपर अपडेट प्रोफाइल, दूसरे में होता था ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल डिटेल, तीसरी जगह होता था बेनिफिशियरी डेड। तो जो बेनिफिशियरी डेड है उस ऑप्शन को रिमूव कर लिया गया है। इसमें ये भी देखा गया था, एक्चुअली मुझे एक आंगनवाड़ी वर्कर कल ही कॉल कर रही थी कि मैं ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल डिटेल पे मुझे क्लिक करना था, तो क्लिक करने गया बेनिफिशियरी डेड पे, तो
वो रिमूव हो गया बेनिफिशियरी, अब क्या करें? तो एक बार बेनिफिशियरी को डेड हम शो कर देंगे तो वो, क्योंकि जो डेड हो चुका है वो दोबारा जिंदा तो नहीं हो सकता, इसलिए वो दोबारा ऐड भी नहीं होगा। तो इसलिए ये जहां से जो ऑप्शन है, जो एंड बेनिफिशियरी डेड वाला ऑप्शन है, जहां से रिमूव कर दिया गया है। अब आप पूछेंगे कि अगर अभी हमारा कोई बेनिफिशियरी डेड हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ हो जाती है, तो उस समय आपने क्या करना है कि जो अपने कंसर्न सुपरवाइजर हैं, या आपकी वर्दी CDPO हैं, उनके पास जाके या उन्हें इंटीमेट करना है, फिर मास्टर ID से वो जो बेनिफिशियरी है उसको डीएक्टिवेट करवाना है। ये 3 चेंजेस आ गए। जो चौथी चेंज आई है वो है 3 to 6 ईयर जो बेनिफिशरीज हैं उनके बीच में। जैसे हम 3 to 6 ईयर पे क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पे सबसे पहले है आद्विक शर्मा, ये 3 डॉट पे क्लिक करते हैं तो हम अपडेट प्रोफाइल पे जाते हैं। जैसे ही हम अपडेट प्रोफाइल में जाते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता था। कौन सा ऑप्शन आता था? ऑप्शन आता था, ये देख रहे हैं आप, इज द चाइल्ड गोइंग टू स्कूल, यस और नो। तो नो पे ऑलरेडी टिक लगा होता था, अगर यस है तो हम यस पे क्लिक करते थे। लेकिन अब उसको चेंज किया है, वहां लिखा है, अब जो न्यू आप देखेंगे पोजीशन ट्रैकर, उसमें चाइल्ड गोइंग टू, नंबर 1 है आंगनवाड़ी सेंटर, नंबर 2 है स्कूल। मतलब अब हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। तो आंगनवाड़ी सेंटर में तो ऑलरेडी टिक होगा। अगर बच्चा स्कूल में जा रहा है, जहां आंगनवाड़ी सेंटर में कैजुअली विजिट करता है, जैसे स्कूल में जाता है, कभी कभार आंगनवाड़ी सेंटर में विजिट करता है, उस केस में भी आप क्या करेंगे? उस केस में आप स्कूल लिखेंगे। जैसे यहाँ हम क्लिक करते हैं, जहाँ पे जे कुछ एक लिखा हुआ है, जहाँ पे इफ चाइल्ड इज कमिंग टू आंगनवाड़ी सेंटर देन सेलेक्ट आंगनवाड़ी सेंटर। अगर आंगनवाड़ी सेंटर में बच्चा आ रहा है तो हमने सेलेक्ट करना है आंगनवाड़ी सेंटर। सेकंड, इफ चाइल्ड इज गोइंग टू स्कूल अदर देन आंगनवाड़ी सेंटर देन सेलेक्ट स्कूल। अगर बच्चा स्कूल में जा रहा है, आंगनवाड़ी सेंटर में नहीं आ रहा है, तो हमने स्कूल पे सेलेक्ट करना है। थर्ड है, इफ चाइल्ड इज गोइंग टू स्कूल एंड आंगनवाड़ी सेंटर। अब तीसरा केस ऐसा होता है कि बच्चा 2 दिन स्कूल में जाता है, 1 दिन आंगनवाड़ी सेंटर में जाता है, फिर 1 दिन स्कूल में जाता है, फिर आंगनवाड़ी सेंटर में जाता है। तो उस केस में आंगनवाड़ी वर्कर्स को कंफ्यूजन रहता था। तो यहाँ पे क्लियर किया गया है कि उस केस में भी आपने स्कूल ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, फोर्थ है, इफ स्कूल ऑप्शन इज सिलेक्टेड देन बेनिफिशियरी विल स्टॉप रिसीविंग THR/HCM। जी आप ध्यान रखें कि अगर आप बच्चे का स्कूल ऑप्शन जो है वो क्लिक कर देते हैं, फिर उस बच्चे को 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चे को राशन जो है, जो THR है, या जो हॉट कुक्ड मील है, वो नहीं मिलेगा। तो एक बार आपने स्कूल सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद आप उसको दोबारा से आंगनवाड़ी सेंटर में नहीं जो है नहीं चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स उसका जो वो एडिटेबल नहीं है, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। आप कहेंगे पहले ऐसा होता था कि जैसे स्कूल आपने सिलेक्ट किया एक बार, उसके बाद आप दोबारा देखते थे, नहीं ये गलती से बच्चा सेलेक्ट हो गया था, ये तो आंगनवाड़ी सेंटर में आता है। आप दोबारा आंगनवाड़ी सेंटर में सेलेक्ट करते थे तो 24 घंटे में वो स्टेटस जो था वो चेंज हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जहां पे कंफर्मेशन पे दे रहे हैं, इफ यू सेलेक्ट यस बेनिफिशियरी विल स्टॉप रिसीविंग HCM। बच्चे को HCM नहीं मिलेगा एंड दिस कैन नॉट बी चेंज्ड लेटर। दैट मीन्स अगर बेनिफिशियरी को आपने स्कूल एक बार क्लिक कर दिया, आप दोबारा चाहेंगे कि इसको दोबारा आंगनवाड़ी सेंटर में लाना है, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए जे भी आप जो ऑप्शन है जो ध्यानपूर्वक भरेंगे। इसलिए जहां पे मैं नो ही लिख रहा हूं, नो पे ही क्लिक कर रहा हूं। उसके बाद ये 4 चेंजेस आगे। जो 5वीं चेंज है वो है कि डेली ट्रैकिंग में जो आंगनवाड़ी सेंटर कोड है वो रिफ्लेक्ट होता है, और जो होम पेज है, जैसे ही आप होम पेज में जाएंगे तो सबसे ऊपर जैसे आंगनवाड़ी वर्कर का नाम होता है, आंगनवाड़ी सेंटर होता है, तो आंगनवाड़ी सेंटर कोड, वहाँ पहले कोड वगैरह नहीं होता था, डेली ट्रैकिंग में भी नहीं होता था। जे मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जे हो सकता है कि आंगनवाड़ी सेंटर कोड रिफ्लेक्ट होगा तो यूट्यूब जो है वो वीडियो को ही रिमूव कर देगा। तो जैसे ही आप होम में जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ नाम है आंगनवाड़ी वर्कर का, उसके साथ साथ आंगनवाड़ी सेंटर कोड दिया होगा। वैसे ही डेली ट्रैकिंग पे जब आप जाएंगे, आज डेली ट्रैकिंग ओपन ही नहीं हो रहा है क्योंकि संडे है, जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ आंगनवाड़ी सेंटर का कोड भी साथ साथ में आएगा। उसके बाद आप जो 6th चेंज देख रहे हैं वो है एक्शन सेंटर में जो चेंज आएगी। नेक्स्ट जो चेंज आई है, जैसे जहाँ पे हम होम पे ही जाते हैं तो इसमें जो एक्शन सेंटर है, इसमें जो एक्शन सेंटर है, एक्शन सेंटर में सबसे पहले है आइडेंटिफाई फादर ऑब्लिक गार्डियन आधार, पहले भी था
रजिस्टर बेनिफिशियरी पहले भी था, वेरीफाई आधार पहले भी था, वेरीफाई मोबाइल पहले भी था। जहाँ पे एक था जो वो था कि माइग्रेट आउट प्रोफाइल पहले था, पहले जहाँ पे था माइग्रेट बेनिफिशियरी, वो माइग्रेट बेनिफिशियरी अब जो एक्शन सेंटर में नहीं दिख रहा है, अब सिंपली माइग्रेट आउट प्रोफाइल है। माइग्रेट आउट पे जैसे ही आप देखते हैं कि अगर जो बच्चे हैं जिनको आपने माइग्रेट आउट किया गया है, लेकिन आपको दोबारा से बताते चलें कि अगर आप माइग्रेट आउट कर देते हैं तो आपको होम विजिट में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, अगर क्योंकि वो बच्चे शो नहीं होते हैं जहाँ होम विजिट करनी होती है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जो माइग्रेट आउट वाला ऑप्शन है वो ध्यानपूर्वक, अगर टेम्परेरली ही करना है, जैसे यहाँ परमानेंटली हम देख रहे हैं कि 1/5/2023 का माइग्रेट आउट किया हुआ है, तो ऐसे ही आपने नहीं करना है। वो टेम्परेरली जो माइग्रेट किया है बेनिफिशियरी को, जैसे टेम्परेरली कहीं बच्चा गया हुआ है 10 दिन के लिए, तो आपने उस केस में करना है, अदरवाइज माइग्रेट आउट वाले ऑप्शन को यूज़ नहीं करना है। तो इसमें जो चेंज है जो एक्शन सेंटर में है कि जो माइग्रेट बेनिफिशियरी था वो अब जो है अब जहाँ से रिमूव कर दिया गया, अब जहाँ से हटा दिया गया है। उसके बाद जो नंबर 7 जो है उसमें 7वें में चेंज जो आया है वो आया है होम विजिट में। होम विजिट में आप देखते होंगे सबसे पहले जो पहले वाला वर्जन था पोषण ट्रैकर का, वहाँ था कि करंट मंथ और लास्ट मंथ। तो उसमें क्या होता था कि लास्ट मंथ का भी शो होता था और करंट मंथ का भी शो होता था। करंट पे क्लिक करते थे, करंट मंथ का मतलब होता है कि जो अभी महीना चल रहा है, लास्ट मंथ का होता है जो पिछला महीना है। तो उसमें दोनों शो होते थे। तो उससे क्या होता था कि जो मिस्ट में चले गए थे वो हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर की उस महीने में भी जो प्रोग्रेस थी, वो एक आंगनवाड़ी कहती थी, मैंने तो आंगनवाड़ी वर्कर बोलते थे कि हमने तो पूरे के पूरे जो होम विजिट कर दिए हैं, लेकिन पिछले महीने में क्योंकि मिस्ड हुआ था इसलिए उनकी जो प्रोग्रेस है वो 100% नहीं आती थी, वो डाउन आती थी। लेकिन अब क्या किया है कि जो पास्ट मंथ वाला ऑप्शन है वो रिमूव कर दिया है, अब सिंपल जो है वो करंट मंथ वाला ही होगा। इसमें एक जो चेंज है वो लाई गई है। उसके बाद जो सेकंड चेंज लाई गई है वो है कि जो मिस्ट में भी करंट मंथ का ही शो होगा, अब जो पास्ट मंथ का जो मिस्ट में है वो नहीं शो होगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो ड्यू में क्या होता था, पहले सिंपल बेनिफिशियरी का नाम होता था और उसमें कि होम विजिट कब से स्टार्ट होगी और कब तक है, आपको कब तक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप होम विजिट कर सकते हैं। अब थोड़ी सी चेंजेस ये आई है कि बेनिफिशियरी के साथ साथ अगर वो प्रेग्नेंट लेडी है या लैक्टेटिंग मदर है उसके हस्बैंड का नाम होगा, अगर वो बच्चा है तो उसकी मदर का नाम होगा। एक बार मैं रिपीट करूंगा, यहाँ पे क्या चेंज आई है, जहाँ पे बेनिफिशियरी के साथ साथ उसके अगर प्रेग्नेंट लेडी है या लैक्टेटिंग मदर है उसके हस्बैंड का नाम होगा, अगर बच्चा है तो उसकी मदर का नाम होगा। इससे आंगनवाड़ी वर्कर्स को ये होगा, क्योंकि कई बार सेम नेम वाले बेनिफिशियरी होते हैं, तो अगर साथ में मदर का नाम होगा या हस्बैंड का नाम होगा तो उससे बेनिफिट ये होगा हमें कि जो बेनिफिशियरी का आंगनवाड़ी वर्कर को पता चल जाएगा कि यही बेनिफिशियरी है, इसकी पेरेंटेज ये है, जी इसकी मदर का नाम ये है, इसलिए हमने इसी घर में होम विजिट करना है। इससे क्या होगा कि जो कन्फ्यूज़न वगैरह है वो दूर हो जाएगा। तो ये जो 7 और ये टोटल 8 चेंजेस जो हैं जी पोषण ट्रैकर में लाई गई हैं। अभी जो पेंडिंग रहती है जो मैं आज एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ वो है कि जो न्यू मॉड्यूल है डेली ट्रैकिंग का, वो हम कल इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।